और उनका जो एक मेन मुद्दा है, जैसे और लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरा वो भी अपना एक हिंदुत्व के नाते भले वो बोल रहे हैं बट कहीं ना कहीं एकता जुड़ी हुई है उनसे, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि लोगों की सोच है, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। आप कोई भक्ति भाव से सोच रहा है, कोई चमत्कार के भाव से सोच रहा है, कोई पॉलिटिक्स भी उसे देख रहा है, तो सबके अपने विचार हैं। मैम क्योंकि मैम ये हिंदू राष्ट्र है ना मैम, तो जो बागेश्वर बाबा जी जो रास्ते पर चले हैं मैम, तो हिंदू राष्ट्र बना के देंगे मैम ऐसा। मैम क्योंकि मोदी है ना मैम, वो विकास कार्य करते हैं। हमें योगी मैम सारे माफिया खत्म कर दी उत्तर प्रदेश से। बागेश्वर बाबा प्रेम बांटने तो गए थे बिहार में, प्रेम दिखा नहीं आपको? क्या प्रेम देखा, वहाँ तो इतना चोरी हुआ कि कोई हिसाब ही नहीं है। किसी का चैन, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल। ये बागेश्वर बाबा जी का नाम सुना है? हाँ जरूर सुना हूँ। अच्छा, अभी बिहार में आए थे वो, और अब मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे, वो सॉरी कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बिहार के पागल हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया। वो उनकी सोच है, क्योंकि वो भक्ति के भाव से देख सोच रहे हैं वो। और उनका जो एक मेन मुद्दा है, जैसे और लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरा वो भी अपना एक हिंदुत्व के नाते भले वो बोल रहे हैं बट कहीं ना कहीं एकता जुड़ी हुई है उनसे, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। भले कोई बोले कोई फेक है, दुनिया में एक आदमी के बारे में 10 राय होती है। एक आदमी कोई खराब भी बोलता है, कोई अच्छा भी बोलता है, पर मैटर ये नहीं करता वो कि आदमी सबके अंदर कैसा काम कर रहा है। अगर लोग समर्थन दे रहे हैं तो कुछ बात तो होगी जरूर। ऐसा अच्छा, ये अभी चुनाव का टाइम नजदीक है, नहीं लग रहा है कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हो गए? मतलब इसके पहले तो कभी नाम सुना नहीं, सुना था पहले 1-2 साल पहले। आपकी बात सही हो भी सकता है। आप लोग आम जनता इसे कैसे लेती है कि क्या ये चुनाव के टाइम से पहले कोई रणनीति अपना दी कर गई? ये या बात फिर वाकई ये बाबा थे जो अब आकर निकले हैं? क्योंकि अभी 1-2 साल, 1 ही साल हुआ है बाबा जी को आए हुए, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। यस, लेकिन ये हर आदमी सोच कैसी है उस पर करता है डिपेंड। कोई राजनीति से जोड़ना चाहे तो उसे जोड़ सकता है, कोई जो नहीं भाई जिस अपनी तरीके से बाबा तो तमाम है, बाबा तो तमाम है, जिस तरीके से फोकस इन पर किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि कोई एजेंडा इसके पीछे? मतलब आम जनता कैसे लेती है? क्या एजेंडा के तौर पर लेती है? क्या उसे लगता है कि बाबा हैं, बस कृपा चल रही है उनकी? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों की सोच है, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। आप कोई भक्ति भाव से सोच रहा है, कोई चमत्कार के भाव से सोच रहा है, कोई पॉलिटिक्स भी उसे देख रहा है, तो सबके अपने विचार हैं। उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिहार में उन्होंने बहुत बड़ी कथा करी, 5 दिन का कथा कार्यक्रम था और बहुत भीड़ थी। मतलब 30 लाख से ज़्यादा आप सोचिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वहाँ पे, जिसका जिक्र उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। तो बिहार में एकदम चल रहा है। बिहार में क्या विधानसभा चुनाव भी 25 में होने वाला है, लोकसभा चुनाव की सीटें ज़्यादा हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ फर्क गिरेगा, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि फर्क नहीं गिरेगा? 30 लाख की पब्लिक पहुंच रही है, की पब्लिक है, बात सही है। इसके पहले भी बाबा वहाँ पे आते गए हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो अपना विचार वोट जो देगी सोच समझ के ही देगी। तो मुझे नहीं तो फर्क गिरेगा इससे। किसको वोट देना चाहते हैं आप? मैं तो फिलहाल बीजेपी को दूंगा वोट, बीजेपी को देंगे। क्या काम पसंद आता है बीजेपी? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व। यस, अच्छा, हिंदुत्व मतलब इसे अभी हिंदू हम ये 14 के बाद ही हुए कि इससे पहले से भी हिंदू? उसके पहले भी थे लेकिन जागे नहीं थे, अब जाग गए हैं। अच्छा, तो गलती किसकी है ये? मतलब हम खुद को जगाना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, मतलब क्या? यस, हमें जगाना पड़ रहा है, ये आपकी बात सही है। अच्छा, मतलब इससे पहले हमको पता नहीं था कि हम हिंदू हैं। हिंदू थे लेकिन यस सोए हुए थे। अच्छा, हिंदू होने से क्या हो जाएगा? मतलब हिंदू होने से परेशानी खत्म हो जाएगी? हिंदू होने से शिक्षा, स्वास्थ्य की जो तमाम परेशानियां आप देखते हैं वो खत्म हो जाएगी? क्या फायदा होगा? स्वास्थ्य को आप कनेक्ट नहीं कर सकती हो। स्वास्थ्य क्योंकि वो अलग मैटर है, वो प्रशासन पर डिपेंड करता है, वो किस तरह वो मुद्दे पे गौर करती है। और हिंदुत्व मुद्दा है वो अपने जगह है। अच्छा, हिंदू क्या मुद्दा है? हिंदू क्या समझते हैं? अगर हिंदू हम हो गए तो उससे हम क्या बदल देंगे? हिंदू तो हमारी धर्म है, हम उसे स्वीकार करते हैं, उससे क्या बदलेगा? सही है, उससे हमारी सोच बदलेगी, ना कि उससे कोई कैसी सोच बदलेगी? विकास पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर विकास पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा तो फिर क्यों हिंदू हिंदू का राग अलाप रहे? हिंदू सबको पता हम हिंदू है, मुसलमान है। नहीं, ये तो जाति समीकरण है, इसको आप इससे मर्ज मत कीजिए। इससे मर्ज करें, पूरा मुद्दा ही इस जाति समीकरण पे आकर खत्म हो जाता है। नहीं, जाति समीकरण पे आप तो नहीं कर सकती हो। अभी जो विकास की बात कीजिए, विकास पे तो हम डिपेंड करता है कि कैसा हमारा उम्मीदवार है, कैसा हम चुनते हैं, कैसी उसकी सोच है, उस पर डिपेंड करता है देश का विकास, ना कि किसी जाति से नहीं करता, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई मैटर नहीं करता है। 19 साल के, मतलब एक यंग एज में आप हैं, है ना? यंग एज में आप हैं, और आपको क्या समझ में आती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? आपको लगता है कि अगर मैं हिंदू होऊंगा तो देश का विकास हो जाएगा? जी मैम, क्योंकि मैम ये हिंदू राष्ट्र है ना मैम, तो जो बागेश्वर बाबा जी जो रास्ते पर चले हैं मैम, तो हिंदू राष्ट्र बना के देंगे मैम ऐसा। अच्छा जी मैम। अच्छा, बागेश्वर बाबा के फैन लग रहे हैं आप? जी मैम। फैन हैं? जी मैम। मतलब काम पसंद आता है उनको? जी मैम, बीजेपी क्या काम पसंद आ रहा है उनका? मैम, क्योंकि मैम वो ना मैम जो मतलब कि मैम जो देश के खिलाफ मैम वो रास्ते मैम साजिश मैम। बागेश्वर तो बाबा है, देश के नाम का। नहीं मैम, जैसे मैम मुसलमान जो मैम अच्छा, मैम मुसलमान मैम बहुत होते हैं मैम कि मतलब देश के साजिश मैम वो बीजेपी के साथ मिलकर। मुसलमान सब देश को खराब कर रहे हैं। जी मैम, सब नहीं मैम, कुछ है मैम, सब नहीं। जी तो मैम। ये कहाँ से आपके आसपास कोई मुसलमान की ऐसे कोई कुछ ऐसी घटना हो जो आपको याद हो कि मुसलमान की वजह से ऐसा नुकसान हो गया? जी मैम, हुआ था मैम 2020 में, वो वहाँ मैम दंगा हुआ था मैम। जी मैम, तो उसमें आम आदमी पार्टी में वो था मैम, पार्षद थे उसमें। अभी क्या कर रहे हैं?
मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ मैम। क्या बनने का मन करता है, क्या बनना है? मैम बनने का मैम मुझे बीजेपी में जाने का ज़्यादा मन अच्छा, मतलब बीजेपी कार्यकर्ता बनना है। है। जी मैम। अच्छा, क्या कार्यकर्ता बनकर बनकर क्या मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं मैम, मतलब मैम बढ़िया लगेगा मैम, उसमें जाके मैम अच्छी पार्टी में जाएंगे मैम। तो बीजेपी आपके हिसाब से अच्छी पार्टी है। जी मैम। गंदी खराब पार्टी कौन सी है? मैम खराब मतलब मैम कांग्रेस और आप है मैम। अच्छा, आप और कांग्रेस खराब है, मतलब उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करा मैम। इसको भ्रष्ट कर रहे हैं। जी मैम। अच्छा, तो बीजेपी पार्टी आपको पसंद है, क्या काम पसंद आते हैं उसके? मैम क्योंकि मोदी है ना मैम, वो विकास कार्य करते हैं। हमें योगी मैम सारे माफिया खत्म कर दी उत्तर प्रदेश से। जी मैम। तो विकास में जरा गिनती गिनिए, जरा मुझे गिनाइए विकास में। हालांकि अच्छी पार्टी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा खोलना चाह रही हूँ। विकास में जरा गिनाइए हमारे क्या क्या विकास हुए। 2022 में गुजरात में चुनाव थे मैम, उस टाइम पे तो उस टाइम मैं वहाँ बनवाया था, उन्होंने होटल बनवाया था स्टेशन पे। जी मैम। अच्छा, आपको लगता है आप 19 साल के हैं, आप 12वीं तक क्लास पास कर चुके हैं, कहाँ से पढ़ाई की है? मैम यहीं से मैम, अपने दिल्ली से मैम। दिल्ली से पढ़ाई की है। आपको कभी महसूस हुआ कि आपको, जो आप जैसे घर से बाहर कभी निकलते हैं, स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, कॉलेज अब आप जाएंगे, आसपास गए, आपके छोटे भाई बहन होंगे, कोई परेशानी लगती है कि यार अगर ऐसी पढ़ाई होती तो हम कुछ अफसर बन जाते हैं, अगर ये समस्या ना होती तो हम ऐसा ऐसा कुछ समस्या दिखती है आसपास? जी मैम। क्या समस्या दिखती है? मैम स्कूल में अच्छे से ना पढ़ाई नहीं, तो मैम जाते थे मैम, टीचर में पढ़ाते नहीं थे मैम, फर्स्ट पीरियड में टीचर आते थे बस। अच्छा, टीचर नहीं आते स्कूल में? अब थोड़ी ऑनलाइन मैम, 1 आध साल से अच्छी पढ़ाई। जी मैम। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। जी मैम। अच्छा, तो योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। मैम योगी जी तो सही है मैम। कौन कर रहा है खराब? अधिकारी खराब कर रहे जी मैम। हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदू बन के आगे बढ़ेगा कि मुसलमान बन के आगे बढ़ेगा? एकता से आगे बनेगा। हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। अभी वो भाई बंधु से बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र होगा तो विकास हो जाएगा। गलत है। आज से देश आज़ादी होकर 70 साल हो गया। 70 साल से मुसलमान यहाँ रह रहा है। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, अभी एहसास हो रहा है कि मुसलमान है हिंदू। शायद मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ऐसा आदमी के बीच में रहता हूँ कि सब आदमी हिंदू है, लेकिन आज तक एहसास नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, उनसे हमको दुश्मनी है। अभी भाई से बात हुई, भाई ये कह रहे थे कि मुसलमान ही सारे ये खराब है। सारे मुसलमान नहीं कराए मैम, सारे। जी मैम, कुछ है मैम, कुछ कुछ सारे नहीं है मैम। तो जवाब दीजिए, मुसलमान भाई हैं, जरा जवाब दीजिए। एकदम हम तो जवाब दे रहे हैं। हम तो जहाँ रहते हैं ना, लगभग 50,000 के बीच में अकेले रहते हैं, लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम मुसलमान हैं कोई हमको मार दे, चाहे हम ऐसा है कि नहीं। कभी नहीं। हम फरीदा सेहतपुर में रहते हैं, जिनके मकान में रहते हैं खुद आचार्य पंडित जी हैं। लहसुन प्याज कुछ नहीं खाता, लेकिन हम लोग को ये नहीं बोलते हैं कि तुम मांस मछली मत खा। लेकिन पता नहीं है छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में कहाँ से आ जाता है कि मुसलमान क्या लगता है आपको, ये मुसलमान की जो भावना, हिंदू मुसलमान की जो भावना है, ये कौन क्रिएट कर रहा है और कहाँ से चीजें आ रही हैं? मैम कुछ कुछ मैम है मैम। मैं मुसलमानों के बीच में तो मैं भी रहता हूँ मैम। नहीं बताएंगे कौन करेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ तो आदमी है जो एक दूसरे में भटका के हम लोग को बांटने का। इनके बात पे मुझे रोना आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि मुसलमान खराब है। मतलब ये नहीं कुछ मुसलमान। लेकिन गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, भावना बहुत गलत है। हम जहाँ रहते हैं, हम अपना खुद ठेका चलाते हैं। जितना हिंदू भाई हमारे मोबाइल में देखें तो 5,000 नंबर होगा, उसमें से 2 ही 4 मुसलमान का नंबर है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार में बागेश्वर बाबा का नाम सुना? हाँ, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। काहे नहीं जानते? हमको 30 लाख की आबादी वहाँ पहुँची अभी। हम देखिए, हम तो वही सोचते हैं जो प्रेम बांटे उसके साथ प्रेम बांटे, जो नहीं बांटे उसके साथ भी मिल के रहो कि उसको एहसास हो। तो बागेश्वर बाबा प्रेम बांटने तो गए थे बिहार में, प्रेम दिखा नहीं आपको? क्या प्रेम देखा, वहाँ तो इतना चोरी हुआ कि कोई हिसाब ही नहीं है। किसी का चैन, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, इतना नेट पे सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, कोई हिसाब नहीं। हम उनका बुराई नहीं करें क्योंकि हम जाते भी नहीं है। हम अपना धर्म स्थल है उनका, हम हर जगह जाते हैं। तो मतलब बागेश्वर बाबा का जो 5 दिन का पंडाल लगा था, वहाँ चोरी चकारी की खबर है? बहुत। आप सोशल मीडिया पे देखो कितना चोरी हुआ है। किसी का पर्स, मोबाइल, चैन, जूता चप्पल तक चोरी हुआ है। और बताइए, तो मतलब वहाँ चोरी करवाने के लिए आए थे क्या बाबा? अब वो नहीं आए थे, जो कुछ आदमी थे जो चोरी कर रहे थे वहाँ पे। तो जब आए हैं तो उस हिसाब से सिक्योरिटी रखना चाहिए जो बुलाया है। अच्छा, बागेश्वर बाबा को बिहारी ने इतना प्यार दिया कि बाबा जी अभी मध्य प्रदेश हाँ, बिहार के पागल किया आपने, सही कहा। बिहार के पागल कहाँ है? इसीलिए तो सब बोल दिए कि सब बिहारी पागल है। तो प्यारे के हिसाब से तो पागल बोल तो दिए। मतलब बिहारी पागल हैं? हाँ, तो वो ऐसा कह दिया तो मानिए पागल है। तो अपने भक्तों को कहते हैं। यहाँ से लेके सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दुबई 7 कंट्री घुमा हूँ मैं। आज तक हम लोग एक प्लेट में हम लोग हिंदू मुसलमान बैठ के खाए हैं। वहाँ प्लेट का सिस्टम नहीं होता, प्लास्टिक बिछाएं, साफ सुथरा प्लास्टिक आता है, खरीदे बिछाए, सब हिंदू मुसलमान एक में खाते हैं। यहाँ पता नहीं ये 5 साल 10 साल से इतना नफरत हो गया है कि सुन के दिल में रोना आता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है। और वो तो इतना प्यार आप लोगों ने दिया, वहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा जनता वहाँ पर जाके पहुँची थी। और अब मध्य प्रदेश में याद कर रहे हैं कि बिहार के पागलों ने तो बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान अब मिला। प्यार दिया तो उनको, कितने किलोमीटर में बैठे रहते थे दिन दिन रात रात। जिनको मिला उनको प्यार मिला, जिसका गया वो उसका तो गया ही।
अब जिसका गया उसका गया, लेकिन ये नहीं दिल में रखिए आप कि मुसलमान खराब है। नहीं, मिल के रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट जाएंगे ना तो हम लोग को बांट दिया जाएगा। मैम सब मुसलमान नहीं मैम, थोड़ा मैम हिंदू भी साथ होते मैम। विश्वास नहीं है तो हमारा मोबाइल लो, देखो इसमें 10,000 से ऊपर हमारे नंबर में, इसमें मोबाइल नंबर में नंबर है, लेकिन इसमें 2 से 100 नंबर अपना घर का होगा, नहीं तो अंदर जाति शहर का चमार हो गए, दुसाद हो गए, इतना दोस्त प्रेम है, सबके शादी ब्याह हर चीज़ में जाना होता है हम लोग, लेकिन आज तक हम लोग मतभेद नहीं करते। जो बाबा बिहार में पहुंचे हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा राजनीति बहुत हुई, तेज प्रताप बोले अबा बाबा अबा टाबा बाबा, और बीजेपी के नेता पूजा कर रहे थे। वो अपना आधार पे वो ठीक है, वो अपना आधार पे वो ठीक है, वो बाबा है अपने आधार पर ठीक है, उनका इज्जत करिए, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं वो अपना दिल से कर रहे हैं। इसमें मैं ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि वो बाबा हैं कि क्या हैं, चोर है कि बदमाश, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उनका धर्म है वो कर रहे हैं, अपना धर्म वो कर रहे हैं, हमारा धर्म है हम करेंगे, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलना ये गलत है। अच्छा, ये बाबा की बातें सही लगती हैं? देखिए कुछ बात तो ऐसा बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त है वो मुसलमान है, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में है कि प्रेम कि हाँ कुछ मुसलमान है जो मेरा है, लेकिन सबको बोलो कि सब मेरा है, हम भी बोलते हैं सब मेरा है, तो इससे क्या होगा, एक प्रेम बढ़ेगा और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।